आज बात करने वाले हैं कि सनातन धर्म क्यों पीछे रहा। क्या एक रीजन रहा है सनातन धर्म का। उसका एक पहलू हम लेते हैं, वो है भाषा, लैंग्वेज, जिसका बहुत बहुत बड़ा कारण है कि आज सनातन धर्म जो है वो कई हिस्सों में बट गया है, लगभग लगभग खत्म होने की कगार पे है। भारत में भी पूरी तरीके से सनातन नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि जब आदमी एक सनातनी को या एक भक्त को उसकी भाषा से जज करने लग जाए, या एक पूरी सोसाइटी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को उसकी भाषा से जज करने लग जाए, तो उसका मतलब यह है कि उस जगह का धर्म भ्रष्ट होता जा रहा है। उस जगह का जो धर्म है वो संकट के अंदर है। आप रशिया चले जाइए, रशिया के अंदर जो उनकी स्कूल की पढ़ाई है, कॉलेज की पढ़ाई है, वो रशियन लैंग्वेज में होती है। इटली चले जाओ, इटालियन लैंग्वेज। अमेरिका चले जाओ तो अमेरिका में जो इंग्लिश है वो और ब्रिटेन की जो इंग्लिश है वो दोनों अलग अलग है। तो अमेरिका में पढ़ने के लिए अमेरिकन इंग्लिश आनी जरूरी है, ब्रिटेन में पढ़ने के लिए ब्रिटेन इंग्लिश आनी जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्य भारत का ये है कि भारत के अंदर जिसको शुद्ध हिंदी आती है, जिसको अपनी मातृभाषा आती है, जिसको अपनी राज्य भाषा आती है, उसको देहाती अनपढ़ गंवार समझा जाता है। उसको समझा जाता है कि ये जीवन में कुछ नहीं कर सकता। और भारत की 90% जो पढ़ाई है, 90 नहीं 95% जो पढ़ाई है, वो सारी की सारी वेस्टर्न लैंग्वेज के अंदर हो रही है, वेस्टर्न कल्चर के अंदर हो रही है। आज उसका दुष्ट परिणाम ये है कि कई कई जगह पे कुछ लोग ऐसे हैं जो जिस भाषा में एक्सपर्ट हैं, वो उस भाषा का उपयोग करके, उस भाषा का नाम लेके एक अच्छे आदमी को भी बुरा बताने की कोशिश करते हैं या नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे फिलहाल अभी एक कंट्रोवर्सी हुई कि कैसे रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद जी महाराज के बारे में बोला कि अगर संस्कृत नहीं आती तो कोई चमत्कार नहीं है, कोई संत नहीं, कोई सिद्धियां नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि संस्कृत भाषा की जो मेन जो जननी है ना, वो संस्कृत भाषा ही है सभी भाषाओं की। लेकिन क्या आज के समय में संस्कृत भाषा बोलने वाले लोग हैं? और है तो कितने % है? गुरुकुलों और आश्रमों में भी हिंदी बोलने वाले ज्यादा हैं, संस्कृत बोलने वाले कम। दो तरह के लोग खड़े हो चुके हैं। एक जो अपने राष्ट्रभाषा को सम्मान देते हैं लेकिन उनकी कोई कदर नहीं करता, जो अपनी मातृभाषा का सम्मान करते हैं और उसी में ही बात करना ज्यादा पसंद करते हैं, उनकी कोई कदर नहीं करता, उनको गंवार अनपढ़ ऐसे बता के साइड कर दिया जाता है। एक वो लोग हैं जो या तो बहुत पुरानी भाषा का इस्तेमाल करेंगे जिसका उपयोग आज के समय में लगभग खत्म हो चुका है, या एक वो लोग जो बिल्कुल ही मॉडर्न लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश बोलने के लिए। और इन दोनों को ही समझा जाता है कि हाँ, यही देश का भविष्य है। जिसको इंग्लिश आती है वो, या जिसको विलुप्त हो चुकी भाषा बोलनी आती है वो। और जो हिंदी बोलने वाला एक सामान्य व्यक्ति है, वो देश को नहीं सुधार सकता, देश को नहीं बदल सकता। एक बात सोचने की है कि ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिन पे लोग PhD करते हैं, पता है आपको? जैसे कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज उनके हर एक शब्द पे जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग हैं वो PhD कर रहे हैं, उनको नहीं समझ में आती है। बहुत ऐसे महान संत हुए हैं, बहुत महान संत हुए। समझने की आवश्यकता है कि भाषा केवल और केवल अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए होती है, ना कि किसी के स्टेटस को जज करने के लिए, किसी के मूल नेचर को जज करने के लिए, किसी व्यक्ति के चरित्र को, उसकी आध्यात्मिकता को जज करने के लिए। मैं ये कहता हूं कि अगर आज भारत देश के अंदर यदि हिंदी भाषा जो है, क्योंकि हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश सब घुल मिल जाते हैं,
और जब हिंदी भाषा में वार्तालाप होती है तो अपने विचारों को अच्छे से व्यक्त किया जा सकता है। तो अगर आज भारतवर्ष में हिंदी भाषा के अंदर पूरी पढ़ाई होने लगे, चाहे वो मेडिकल की पढ़ाई हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, चाहे वो आईआईटी के अंदर हो, हर एक यूनिवर्सिटी में, हर एक कॉलेज में, हर एक स्कूल के अंदर हिंदी भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई हो, तो यकीन मानिए भारत जो है ना वो विज्ञान में और आध्यात्म में दोनों में सबसे ज़्यादा प्रबल होगा। क्योंकि बहुत बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल रट लेते हैं, ठीक है, थ्योरी पढ़ लेते हैं, बट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनके पास नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने थ्योरी पढ़ी वो उनको समझ में नहीं आई, वो केवल उन्होंने उसको रटा है। इसलिए आज कहीं ना कहीं देखा जाता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो उनकी प्रतिभा बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं इस दुनिया के अंदर, लेकिन केवल भाषा के कारण वो थोड़े पीछे रह जाते हैं। ये वीडियो मेरा बनाने का उद्देश्य इतना ही है कि जिन लोगों ने धर्म का ठेका उठा रखा है, जो कहते हैं कि हम धर्माचार्य हैं, हम धर्म को आगे बढ़ाएंगे या रक्षा करेंगे, उनसे निवेदन है कि भाषा से किसी को जज मत करो। दूसरा, जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम से निवेदन है कि ठीक है, आई एग्री कि हमें सारी भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है, हमें इंग्लिश आनी उतनी ही जरूरी है जितनी हिंदी। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ कि इंग्लिश नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए, लेकिन हमारी जो मूल जो भाषा है वो ज़्यादा प्रभावशाली होनी चाहिए। इसलिए सिस्टम से ये रिक्वेस्ट है कि वो हिंदी भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, संस्कृत को सिखाएं, भाषा सारी सिखाएं, लेकिन वार्तालाप जितना हिंदी में होगा उतना ही ज़्यादा सही रहेगा। अगर आज भारत ब्रिटेन के ऊपर राज करता या ब्रिटेन पे कब्जा कर लेता, ब्रिटेन को गुलाम बना लेता, तो आज ब्रिटेन के अंदर क्या आपको पता है हिंदी बोली जा रही होती, इंग्लिश की महत्वता नहीं होती। क्योंकि अंग्रेज भारत पे आके राज करके चले गए, इसलिए आज इंग्लिश को हम सोचते हैं कि अगर इंग्लिश नहीं है तो स्टेटस सिंबल नहीं है। इंग्लिश नहीं है तो आप जीवन में कोई तरक्की नहीं कर सकते, कुछ बड़ा काम नहीं कर सकते, कोई बड़ी नौकरी नहीं कर सकते। इंग्लिश नहीं है तो आप जीवन के अंदर कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। चलो पुरानी बातें छोड़ते हैं, हम रिसेंट की बात करते हैं। क्या आपको पता है राजीव दीक्षित जो थे वो मोस्टली हिंदी में वार्तालाप करते थे। बाबा रामदेव हिंदी में वार्तालाप करते हैं, तो क्या ये कहीं पीछे हैं? प्रेजेंट की बात करें तो जो आपके धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो भी तो हिंदी में वार्तालाप करते हैं। चलिए यूट्यूब पे जो सबसे महान जो व्यक्ति है, महान मतलब जो सबसे पॉपुलर और सबसे ऊपर है भारतवर्ष में, आचार्य प्रशांत, क्या उनको इंग्लिश नहीं आती होगी? 100% आती होगी। लेकिन अगर आप उनके यूट्यूब चैनल को देखेंगे तो उनके यूट्यूब चैनल पे सबसे ज़्यादा जो व्यूज है वो हिंदी में आते हैं। जब वो हिंदी में वीडियो डालते हैं, वो इंग्लिश में भी डालते हैं, हिंदी में भी डालते हैं, लेकिन इंग्लिश में जो वो वीडियो डालते हैं उससे ज़्यादा व्यूज हिंदी वाली वीडियोज में आते हैं। क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल सही है और बिल्कुल हकीकत है कि इंग्लिश से ज़्यादा या किसी दूसरी भाषा से ज़्यादा हिंदी में आप अपने विचारों को ज़्यादा अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं, अपने विचारों को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो भाषा के नाम पे एक तो झगड़ना बंद करो। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा भी हैं कि एक राज्य में ये भाषा बोली जा रही है, दूसरे राज्य में वो भाषा बोली जा रही है, तो उनसे ही झगड़ा हो जाता है, नहीं हमारे राज्य में हमारी ही भाषा चलेगी। देखो, मैंने कई बार अपनी वीडियो में कहा है कि जब आप परम ब्रह्म के पास जाओगे ना, या जब पर ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा, तो आप उससे वार्तालाप करने के लिए शब्दों का उपयोग नहीं करोगे, बिल्कुल मौन हो जाओगे, मन एकदम शांत हो जाएगा, आंखों से प्रेम के अश्रु बहेंगे और उस अश्रु में बह जाओगे और उस परमात्मा में विलीन हो जाओगे। यही सत्य है। ये मत सोचो कि कोई भाषा आपको आपके भगवान से कनेक्ट करने के लिए काम आएगी या आपके अपने भीतर झांकने के लिए काम आएगी। भाषा इस संसार के अंदर, इस लोक धर्म के अंदर विचारों को बताने के लिए, लोगों के विचारों को समझने के लिए उपयोगी होती है। आज जितनी भी भाषाएं चल रही हैं, हो सकता है कि आज से 100-150 साल बाद
वो भाषाएं बिल्कुल विलुप्त हो जाए और कोई दूसरी भाषा आ जाए। तो भाषा का ज्ञान होना जरूरी है, सम्मान होना जरूरी है हर एक भाषा का, लेकिन अपना जो मूल नेचर है उसको मत छोड़ो।